हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, वीडियो पटवारी लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए हमने एक हिंदी की सीरीज चलाई थी संकल्प सीरीज के नाम से, जिसके 8 पार्ट हो चुके हैं। आज ये नौवां पार्ट है। और जिन लोगों ने पुराने 8 पार्ट नहीं देखे हैं उनको भी देख लीजिएगा। निश्चित ही आपको परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको पूरी क्लास समझ में आएगी। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उसी मुद्दे पर आधारित घटना का उल्लेख किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है फ्लैश न्यूज़, ऑप्शन बी फोन इन, ऑप्शन सी स्टॉफर, ऑप्शन डी न्यूज पेग। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, न्यूज पेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और आपके कम से कम 20 में से 18-19 तो आने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इजी है, वैसे तो पूरे क्वेश्चन इजी टाइप के हैं, फिर भी चलिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? ठीक है, इसका जरूर विशेष ध्यान देना, नहीं है और है का। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजहर, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए, हर काम को देर से करने वाला दीर्घ सूत्री होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरे में पूछा है, जो शत्रु की हत्या करता है के लिए एक शब्द आएगा, तो शत्रुघ्न, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में बोलता है कम बोलने वाला व्यक्ति, तो उसके लिए भी ठीक है, मितभाषी होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, उसके लिए अजहर नहीं, अजर, अजर, अजर एक शब्द होता है, ये होता है एक शब्द जिसको कभी बुढ़ापा ना आए। और जिसकी कभी मृत्यु नहीं हुई, ना हुई हो उसके लिए, या ना हो उसके लिए एक शब्द होगा, अमर। ठीक है, अमर अलग चीज़ हो जाती है और बुढ़ापा अलग चीज़ हो जाती है। तो जिसको कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर बोलते हैं। और जो कभी न मर सके उसके लिए एक शब्द आता है, अमर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोलता है, श्रीमती शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है? ठीक है, आपको वर्ण विच्छेद करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये जो श्री लिखा हुआ है ऐसे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये 100 और रॉ से मिलके बना होता है, 100 और रॉ। ठीक है, तो 100 और रॉ, तो सबसे पहले वाले में री दे दे, ये तो गलत हो जाएगा। बी में देखिए 100 और दे दे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है 100 रॉ। ठीक है, हो सकता है। फिर उसके बाद से आएगा 100 रॉ प्लस छोटी बड़ी की मात्रा। ठीक है, बड़ी की मात्रा लगी है इस पर, तो ये बड़ी की मात्रा है, तो ई हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में अभी नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी एक मात्र बच जाता है, तो उसके बाद मौ आ जाएगा, मौ पे औ की मात्रा, मौ प्लस औ, फिर तौ दिया है, तौ पे बड़ी की मात्रा, तौ बड़ी की मात्रा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ण विच्छेद आना चाहिए आपको, आते हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, उपविराम का प्रयोग इनमें से किसी वाक्य में हुआ है? मतलब एक उपविराम का प्रयोग हुआ है, किसी वाक्य में हुआ है, वो वाक्य आपको छांटना है। ऑप्शन ए में दिया है, मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ऑप्शन बी में दिया है, मिश्र बंधु 3 हैं, तो यहाँ पे तो योजक चिन्ह था। ठीक है कि आगे देखना योजक चिन्ह लगा हुआ। बी में देखिए मिश्र बंधु 3 हैं, तो यहाँ पे आपका अल्पविराम लगा दिया। ऑप्शन सी में देखिए मिश्र बंधु 3 हैं, यहाँ पे है उपविराम। ठीक है, उपविराम का साइन क्या होता है? ये होता है, ये उपविराम का साइन है। ठीक है, 2 बिंदु। ऑप्शन डी में दिया है मिश्र बंधु 3 हैं, तो यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह से है, इसको बोलते हैं आपका विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। ठीक है, और जो ऊपर वाला था इसको बोलते हैं उपविराम। ठीक है, और ऑप्शन ए में देखिए, तो यह है आपका योजक चिन्ह, ऐसे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए कॉमा आएगा तो अल्प विराम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी हमने पुराने वीडियो में कर रखे हैं, सब देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, इसमें बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? पहले तो आपको पता होना चाहिए ऊष्म व्यंजन क्या है। ऊष्म व्यंजनों का आशय उन व्यंजनों से है जिनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा देती है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनना, ऊष्म व्यंजनों का आशय उन व्यंजनों से है
जिनका उच्चारण रगड़ करने या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु देती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। हिंदी भाषा में 4 ऊष्म व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में 4 ऊष्म व्यंजन है। तो कौन कौन से हैं 4? एक तो ह है, ठीक है, एक आ गया आपका तालव्य स, एक मूर्धन्य स और एक दंती स, ठीक है। ये होता है आपका तालव्य स, ये मूर्धन्य स, दंती स और ह। तो ये 4 होते हैं। हिंदी भाषा में 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोलता है उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार से क्रिया विशेषण का प्रयोग है? तो क्रिया विशेषण, ठीक है, और पूर्णतया, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया इस वाक्य में किस प्रकार का, यहाँ पे का होना चाहिए था या के भी ठीक है, किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी रीतिवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी परिमाणवाचक, ठीक है। और कभी आएगा क्रिया विशेषण के प्रकार कितने हैं? तो 4 क्रिया विशेषण के प्रकार तो कितने हैं? 4। एक ये हो गया कालवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ये 4 होते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोलता है ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ऐसे शब्द इसमें से छांटने हैं, ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में जिसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अशोक और आम, नहीं। ऑप्शन बी रविवार सोमवार, ये भी नहीं। ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्रधान, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए हम इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होते हैं और पुल्लिंग के लिए भी, ठीक। और ऑप्शन ए में करेंगे तो अशोक वैसे ही पता आपको कि पुल्लिंग होता है। आम भी क्या होता है? आम अच्छा है, आम अच्छी है नहीं बोलते, आम अच्छा है, ठीक है, अच्छा आम। तो ऑप्शन ए में दोनों पुल्लिंग है। ऑप्शन बी की बात करें तो आज रविवार है, रविवार अच्छा दिन है, ठीक है, सोमवार अच्छा दिन है, तो दोनों पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग ये भी पुल्लिंग। और ऑप्शन सी की बात करें, अभी बताया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में इनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हिमालय और विंध्याचल, ये दोनों भी आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोलता है किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? वचन होते हैं 2, वचन होते कितने? 2। एक हो गया आपका एक वचन और दूसरा बहुवचन, ठीक है। और संस्कृत की बात करेगा, हिंदी में तो 2 होते हैं, संस्कृत की बात करेंगे तो तीसरा भी आ जाता है द्विवचन, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, तो वहाँ तो 3 हो जाता है संस्कृत में, हिंदी में 2, एक वचन बहुवचन। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, इसमें बोलता है किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती थी? ऑप्शन डी क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं हो पाती कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने, इससे पता नहीं चल पाता। संज्ञा होगा तो जैसे लड़का का लड़के, इससे पता लग रहा। अब विशेषण से भी आपको पता लगता है, क्रिया से भी पता लगता है। ऑप्शन डी क्रिया विशेषण से पता नहीं लगता कि वचन क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें होता है किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने होंगे 1835 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें बोलता है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ऑप्शन ए साहित्य देवता, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ऑप्शन बी हिम किरीटिनी, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ऑप्शन सी हिम तरंगिणी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिम तरंगिणी। 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था जो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था 1955 में, ठीक है। युग चरण भी इनकी एक रचना है, किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोलता है इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, कौमुदी, एक शब्द दिया कौमुदी का समानार्थी शब्द। ऑप्शन ए टीका भी होता है, ऑप्शन बी व्याख्या भी होता है, ऑप्शन सी दिवाली भी होता है, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा कौमुदी आपका बोलते हैं ज्योत्सना को भी बोलते हैं,
ज्योत्सना, इसको भी कौमुदी बोल देते हैं। इसके अलावा चांदनी को भी बोलते हैं चांदनी, कौमुदी, ठीक है, समानार्थी शब्द हैं सारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोलता है एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया अकेला आदमी झगड़ा नहीं करता, ऑप्शन बी झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, ऑप्शन सी हर बात पर ताली नहीं बजती, ऑप्शन डी काम करने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। एक हाथ से थाली नहीं बजती मतलब झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोलता है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए प्रहार, ऑप्शन बी स्पर्श, ऑप्शन सी पटल, ऑप्शन डी पान। तो इसका जो सही आंसर है, जो इसमें से एक शब्द नहीं है तो वो पान। पान जो है आपका तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द। ऑप्शन बी की बात करें तो स्पर्श, स्पर्श का आपका तद्भव होगा परस, परस परस, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें तो पटल, इसका तद्भव होगा पलड़ा, पलड़ा, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें तो पान, ये तो आपका है आपका तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा वो भी पता, तो इसका तत्सम होता है तांबुल। लिख देता हूँ यहाँ पे तांबुल, ठीक है। आधा ब, आधा मौ, ब पूरा, वो की मात्रा और ल, ये हो गया। एक शब्द आता है पहचान, पहचान ये आपका है तद्भव। इसका अगर तत्सम की बात करेगा तो क्या आएगा? प्रत्याभिमान, प्रत्याभिमान, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें मतलब भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वो किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है देखिएगा। ऑप्शन ए किया, और ये सही है। ऑप्शन बी स्त्रियां, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्त्रियां ही गलत है, इसने लिखा हुआ ऐसे स्त्रियों, जबकि गलत है। स्त्रियों ऐसे लिखा जाता है, स्त्रियों, देखिएगा ये ऐसे लिखा जाता है स्त्रियों, ठीक है। ये भी सही है स्त्रियां, ये गलत है, बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा आएगी स्त्रियां। तो इसका बी सही आंसर है, ठीक है। एक अशुद्ध निकालना था इसमें से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी राजभाषा हिंदी नहीं है, मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी असम। असम में असमिया भाषा बोली जाती है, असमिया भाषा, ठीक है। हिंदी वहाँ की राजभाषा नहीं है उस स्टेट की, तो वहाँ असमिया भाषा बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के किस बोली में लिखे गए हैं? ठीक है, मीराबाई के जो पद हैं वो उनमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती इन सब का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। तो मीराबाई के अधिकांश पद जो हैं राजस्थानी भाषा की मारवाड़ी भाषा में है, राजस्थानी भाषा में भी मारवाड़ी भाषा में अधिकतर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? ठीक है, अंबर एक शब्द दिया हुआ है, इनका एक अर्थ नहीं है इसमें से। तो ऑप्शन ए कपास अंबर का अर्थ होता है, ऑप्शन बी आकाश का भी अर्थ कपास, अंबर का अर्थ भी आकाश होता है, और वस्त्र भी अंबर होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जो नहीं होता अंबर का अर्थ, तो डी नहीं होता अध्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है वहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ, जहाँ, और ऑप्शन डी धन्य, धन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धन्य, धन्य, ठीक है। अब विस्मयादि बोधक ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसके अलावा शोक प्रकट करने के लिए भी, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन,
प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म का कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, ठीक है। सा से सी आपको पता है उपमा अलंकार हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। इसके अलावा इसमें सागर और गिरी, ये दो शब्द क्या हो जाएंगे, उपमान हो जाएंगे, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सागर और गिरी ये लिखा है ऑप्शन सी में। सागर और गिरी क्या है, इसमें उपमान है, ठीक। मन और हृदय इसमें क्या हो जाएंगे, मन और हृदय क्या हो जाएंगे, ये मन है और ये हृदय, ये क्या हो जाएंगे, उपमेय हो जाएंगे। मन और हृदय ये क्या हो जाएंगे, उपमेय, ठीक है। और इसमें पूछा था साधारण धर्म, तो गंभीर और ऊंचा इसमें साधारण धर्म हो जाएंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। सर्वनाम के भेद मैंने पिछले वीडियो में, सारी वीडियो में सर्वनाम से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सर्वनाम के पहले तो पता होते हैं 6 भेद होते हैं। सबसे पहले सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द जो हैं सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। उसके बाद इनमें से एक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ऑप्शन सी गुणवाचक। गुणवाचक क्या है, विशेषण, ये एक विशेषण है, विशेषण का प्रकार है गुणवाचक। तो सर्वनाम के भेद हो गया 6। सर्वनाम की संख्या पूछेगा तब 11, सर्वनाम की संख्या तो कितने होंगे, 11, ठीक है। चलो 11 बताता हूँ कि कौन कौन से हैं, थोड़ा जल्दी से। एक तो यह हो जाएगा, वह, यह वह, मैं, आप, तुम, ठीक है। कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, हो गए 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सर्वनाम की संख्या पूछेगा तो 11, सर्वनाम के भेद पूछेगा तो 6। चलिए ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो थोड़ा सा शेयर कर देना, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक का बटन भी दबा देना दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।